हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खास करके ये जो टाटा वाला वीडियो है उसमें बहुत सारे लोगों को टेक्निकल इशू आ रहा था, अभी वो इशू सॉर्ट आउट हो चुका है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना। आज के दिन का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है, अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट, एंड उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिक्वेस्ट यही रहता है, सर केमिकल कंपनियां बताइए। एंड केमिकल की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे देखे, कमाल के रिटर्न्स हम लोग को मिल चुके हैं। बट एक अलग लेवल की फरमाइश होती है। कौन सी फरमाइश? कि थोड़ा सा मतलब अभी हम लोग को ज़्यादा रिस्क वाले केमिकल कंपनियां चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले ही मैं साफ साफ आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें आपका पैसा मतलब लिटरली जीरो भी हो सकता है। इतने ये रिस्की कंपनीज है। देखिए जीरो होगा मतलब ऐसा कोई भी स्टॉक रैंडमली मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ स्टडी करने के लिए। ये चारों कंपनीज की अगर मैं बात करूँ डिसेंट कंपनियां हैं, बट जैसे मैंने कहा इनका जो साइज है, आप माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां बोल सकते हो, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। एंड माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आपको पता है सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि अगर इनका एक भी क्लाइंट अगर चला गया तो सडनली इनके सेल्स में, रेवेन्यूज में, आय में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो अच्छा खासा डबल डिजिट में चल रहा होता है सडनली सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। तो ये इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सिर्फ रैंडमली जाके शेयर्स को खरीद लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन कंपनीज में वही लोगों ने निवेश करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है एंड जो पूरी तरीके से बाजार में अलर्ट भी रहते हैं। आप इन कंपनीज में निवेश करके ये नहीं बोल सकते कि मैं चैन की नींद सोऊंगा, नहीं। उसके लिए फिर आप लोगों को ब्लू चिप कंपनीज के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर देख सकते हैं हम लोग तो एक रिकॉर्ड रहता है कई सालों से कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। बट इन कंपनीज में अगर आप निवेश करते हो आपको पल पल के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंपनियां करती क्या है। नो डाउट इनमें सबसे एडवांटेज वाली बात क्या होती है कि इनमें आपको रिटर्न्स धमाकेदार मिल सकते हैं। 500%, 600%, 1000% के भी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे 3-5 साल होल्ड करने के लिए रेडी हो तो। एंड डिसएडवांटेज क्या है? आराम से ये कंपनियां 50%, 60%, 70% तक गिर जाती है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे। सिर्फ शेयर को ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं है, इसके पीछे का रिस्क आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले भापना है। अगर 10-20% से अगर आपको डर लगता है तो इन कंपनीज को तो खरीदने के बारे में आप सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए एक एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। पहले नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं, FCL। यस दोस्तों, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। एंड यस एक और डिस्क्लेमर, ये कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा सर आप बायस ओपिनियन दे रहे हो, तो मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक में आपके सामने रखना चाहूँगा। कल अगर मुझे लगा कि कंपनी अच्छा नहीं करे तो मैं निकल भी सकता हूँ, क्योंकि इनमें जैसे मैंने कहा ना, एक खबर फटाक से आप लोगों को एक्शन भी लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पहले बताना चाहिए। सो FCL की बात करें, बहुत शानदार तरीके से इसने हमें रिटर्न्स भी दिए, उसके बाद वापस शानदार तरीके से नीचे भी आया। मतलब अगर जिन्होंने भी FCL में निवेश किया होगा, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से 200 से सीधा स्टॉक 400 गया था, एंड 400 से सीधा स्टॉक वापस उसी के रेंज में 250 के करीब आ चुका है। इतना फास्ट मूवमेंट रहता है, राइट। बट देखा गया FCL की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये खराब कंपनी नहीं है, बट अगेन सेम वही चीज़ 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए किस प्रकार से बीच में कंपनी 80%, 82% गिरी थी। देखिए क्या ये कंपनी खराब है? नहीं। बीच में ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं मिले तो सीधा कंपनी का OPM गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन अगेन कंपनी को ऑर्डर्स मिलने लग गए, बिजनेस आ रहा है तो स्टॉक भाग गया। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी रहती है, ये झेलना आना चाहिए। तो पहला स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है FCL फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो एक माइक्रो कैप, यस मैंने अभी तक ये नहीं दिखाया आप लोगों को कि कंपनी का साइज देखिए, छोटी स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी थोड़ा अच्छा किया इसलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत रिस्क है एंड रिस्क के हिसाब से कंपनी ने अच्छा दिखाया। रिजर्व्स की बात करें तो 125, 158, 200 करोड़ के आसपास की रिजर्व है। मुझे जो अच्छी बात लगती है उसमें से एक है कि कंपनी छोटी है, कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्जा नहीं है। फिलहाल शॉर्ट टर्म बोरिंग चेंज होता रहता है, 1.88 देखने को मिल रहा है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो 23 CR के आसपास।
देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी 1979 से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया स्पेशलिटी केमिकल्स जिसमें टेक्सटाइल आ जाता है, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो हर एक सेगमेंट में कंपनी अपना योगदान अच्छी तरीके से दे रही है। तो जरूर आप चाहो तो एफसीएल इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात मुझे और कौन सी अच्छी लगती है तो वह है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि देखिए छोटे कंपनीज में अगर प्रमोटर ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे तो मैं वहां पे यूजुअली जाना पसंद नहीं करता हूं। सो प्रमोटर देख सकते हैं 65% है तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कुछ भी करने से पहले प्रमोटर अच्छी तरीके से विचार करेंगे। मतलब अगर गड़बड़ कुछ हो गई, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हमारा पैसा डूब सकता है, बट रास्ते पे क्यों ना जाएंगे प्रमोटर, क्योंकि उनके पास 65% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनमें ज्यादा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा है ना। इंस्टीट्यूशन मतलब उनका खुद का थोड़ी ना पैसा होता है। इंस्टीट्यूशन का वजूद क्या है? लोगों का पैसा कलेक्टिवली उनके पास है, उसी को इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 30% के आसपास। सो भयंकर रिस्की कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो प्रमोटर के पास 65% है एंड कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो पहला स्टॉक तो मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिया है जिसका नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL। अच्छी कंपनी है बट रिस्की कंपनी, ये पता होना चाहिए। सेकंड कंपनी है यशो इंडस्ट्री। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये तो मतलब बोलते हैं ना रॉकेट की तरह, मतलब हम लोगों को लॉटरी लगी है इस कंपनी में। एटलीस्ट मुझे तो लगी, जिस प्रकार से इसने हमें रिटर्न्स दिए हैं बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एंड आप देख सकते हो कि 1 साल का डेटा देखिए, शॉर्ट टर्म का क्या है, कुछ भी नहीं, 6 से 7%। कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं सर आप इसको बोलते हैं कि ये माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, 1 साल में तो ये भागा भी नहीं, तो काय का माइक्रो कैप स्मॉल कैप। तो देखिए आप अभी अभी एंटर कर रहे हो, 1 साल मार्केट में मतलब कुछ भी नहीं होता है। अब 5-5 साल का तो एटलीस्ट डेटा देखो कितना है, 1500% रिटर्न। हाँ अभी ये रिटर्न चाहिए बट 5 साल होल्ड नहीं करेंगे तो फिर कैसे रिटर्न बनेंगे? एंड ये एक्चुअल में देखा गया ना तो 5 साल के भी वैसे रिटर्न नहीं होती है। स्टॉक तो कुछ ही क्षणों के लिए भागता है। 2021 से ये लेकर यहाँ तक का पीरियड देख लेना, बहुत ही कम पीरियड है, उसी में ये कंपनी भागी है। एंड इसीलिए हम लोग को होल्ड करना पड़ता है क्योंकि साइकिल में ये पीरियड कभी ना कभी आ जाता है एंड तब हम लोग को उसका फायदा मिल जाता है। हाँ वो कभी होगा वो किसी को नहीं पता है। इसके पहले तो देखो कंपनी बिल्कुल डेड थी, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं। एंड तब से हम लोग इस कंपनी को देख रहे हैं क्योंकि कंपनी में वो पोटेंशियल नजर आता था। इस कंपनी से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को कंपनी के क्लाइंट्स दिखाए थे। जैसे कि हम लोगों ने दीपक नाइट्रेट देखा था 200-250 के आसपास, तभी मैंने उसके क्लाइंट्स दिखाए थे। आप लोगों ने देखा था रिटर्न कैसे। इस कंपनी में भी हम लोग को वैसे ही सक्सेस मिला, तभी मैंने आपको क्लाइंट दिखाए थे। अभी भी आप देख सकते हो डाबर इंडिया जैसे कंपनी इनके क्लाइंट्स है। देन HPCL की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, सीएट, अपोलो टायर, राइट। ये देखिए कितने बड़े बड़े नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। MRF है, कोलगेट भी है, देन अदानी विल्मार है। अदानी का तो जमाना चल रहा है तो ये भी अदानी विल्मार अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करेगा। सो ये कुछ हम लोग को पता चल जाता है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स है। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए, हर एक इसमें स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, लुब्रिकांट की अगर हम लोग बात करें, सब में ये कंपनी काम करती है। रबर केमिकल की बात करें, फूड एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, राइट, एरोमा केमिकल की बात करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। ये ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करवा चुका हूँ और उसी का नतीजा है कि यशो इंडस्ट्री में आज हम लोग को रिटर्न्स के हिसाब से जस्टिस मिलते हुए देखने को मिला है। रिजर्व्स की बात करें तो देख सकते हो 40-60, अभी 160 करोड़ की रिजर्व्स बन चुके हैं। कर्जा ठीक है, कितना है, 60 CR के आसपास है, बट कंपनी अच्छा कर रही है, नो डाउट। शॉर्ट टर्म बोरिंग 100 के आसपास देखने को मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 14-15 के आसपास कैश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो यशो इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, इनका जो एक्सपोर्ट रहता है यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कहाँ पे काम करता है ये तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे गिना चुका हूँ। देन मार्केट कैप देखिए कितनी छोटी है, 1700 करोड़। अभी ये 1700 करोड़ बना, पहले तो ये 500 करोड़ की भी कंपनी नहीं थी, राइट। क्योंकि स्टॉक भागता है तो मार्केट शेयर प्राइस भागेगा तो आपका मार्केट कैप बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड इस कंपनी की भी अच्छी बात कौन सी है, प्रमोटर के पास लगभग 70% से ज़्यादा के शेयर है। FIS ना के बराबर है, 0.09 क्या होता है। एंड पब्लिक अगर देखोगे तो केवल मतलब 28% के आसपास। तो रिस्क में भरपूर है दोस्तों, बट ये कंपनियां खराब नहीं है। तो FCL, यशो इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि थोड़ा मतलब बोलते हैं ना रिस्क में भी रिस्क। अभी ये नेक्स्ट 2 कंपनियां ऐसी है कि मतलब आपका लिटरली पैसा वहाँ पे जीरो हो सकता है, इतने भयंकर डेंजरस कंपनी है। तो सर ऐसे डेंजरस कंपनी में जाने का मकसद ही क्या है? देखिए ये कंपनियां जब भागेंगी ना तो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। उसमें से एक तो ऑलरेडी हम लोग के लिए भाग चुके हैं, वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। यस, ब्लैक रोज ने तो कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। 5 साल का अगर आप डेटा यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल अभी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है टॉप लेवल से, वरना बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके दिया। एंड ये एक माइक्रो कैप है, आप चेक कर लेना, 851। अभी स्मॉल कैप हो चुका था, जैसे ही शेयर प्राइस भागता है 1 CR के ऊपर चला गया था, बट अभी आप देख सकते हो 1 CR मतलब 1000 CR, एंड अभी वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री, इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इस कंपनी में भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, मतलब प्रमोटर का पैसा तो इतने रिस्की कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, 75%। FIS की बात करें
तो ना के बराबर, एंड बाकी बचा कुचा किधर है, पब्लिक के पास है। तो बहुत ही अल्टीमेट रिस्क की कंपनी है ये, अल्टीमेट रिस्क की कंपनी। तो इसमें पैसा बहुत बड़ा बन भी सकता है या फिर आपका पैसा डूब भी सकता है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट कंपनी के पिछले कई क्वार्टर के नंबर्स इतने खास नहीं आए हैं, तो ये भी एक मतलब वार्निंग वाला साइन है कि अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते तो आप लोगों ने विचार करना चाहिए क्या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अभी भी देखा गया तो ओवरऑल कंपनी का बिग पिक्चर तो अच्छा ही रहा है, इसके चलते हम लोग जरूर इसको आगे भविष्य में भी कंसिडर करने का विचार कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें एक और कंपनी दोस्तों, और वो है कैम्प्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, कैम्प्रक्स की भी अगर हम लोग बात करें, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था। 5-5 साल के रिटर्न्स देख लेना, 2-2,000% की रिटर्न्स, सेम वैसी ही चीज़। ये कोई 5 साल में रिटर्न्स नहीं बने हैं, सबसे पीक कंपनी का इस पीरियड में बना है, आप चेक कर सकते हो। एंड जब भी इस कंपनी का एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, देखिए कंपनी जब भी तेज होती है ना, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग। चेक कीजिए, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, 40%, 20%, कितनी बार गिरा है देखिए। इतने ही से ही पीरियड में पिछले 1 से 1.5 साल में 40% गिरने के बाद भी कंपनी का रिटर्न देखिए इतना शानदार। सो सिर्फ रिटर्न देखकर काम नहीं चलेगा दोस्तों, रिस्क है कंपनी में, बट कंपनी मतलब बोलते हैं ना इन्वेस्ट करने के लायक है, छोटी है। एंड अगर हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 72% है, बाकी बचा कुचा पब्लिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में पैसे नहीं लगाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी बहुत बड़ी बन जाए करके। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ अगर आप चेक भी करोगे तो कंपनी का मार्केट कैप तो कितना है, 536 CR के आसपास देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग प्रकार के केमिकल की कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। इनमें ये 4 रिस्की टाइप की कंपनीज है जो कि मैंने आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा स्टडी करने के लिए दिए हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, राइट। मतलब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, ब्लाइंडली जाके बस खरीद लिया, ऐसा नहीं है। जब ये नीचे आएंगे तो आपको तकलीफें भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो डिटेल में इनको स्टडी कर लेना, क्या आप उतनी रिस्क ले सकते हो उसके बारे में विचार कर लेना। एक अच्छा सवाल भी मुझे पूछा जाता है, तो चलिए उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। सर चलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लगी बट हिम्मत नहीं होती तो क्या करें। तो मेरा तो एक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है जिससे मुझे सक्सेस मिला है कि मैं एटलीस्ट एक शेयर तो खरीद ही लेता हूँ। एक शेयर खरीदने में ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है। एंड उसके बाद क्या हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बड़ा कुछ सोचते हैं, सीधा 1 लाख कैसे लगा दूँ, 50,000, ऐसा डायरेक्टली पैसा लगाना ही नहीं होता है। एक एक छोटा छोटा स्टेप करके चलना होता है। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि आपको वाकई में वो कंपनी अच्छी लगती है, आपने स्टडी किया है। अगर लगता है तो देन गो फॉर इट, एटलीस्ट एक शेयर खरीद लीजिए, राइट। उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।